इस संदेश का आपको मिलना इस बात का संकेत है कि आपके सपने साकार होने वाले हैं। बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का सीरियसली गजब का बदलाव देख रहे हैं लोग आपके भीतर। बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एनर्जी में, बहुत ज़्यादा चार्मिंग एनर्जी में हैं आप लोग। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई ऐसा अलाइनमेंट था जो अब तक आपकी लाइफ में अलाइन नहीं हुआ था और अब आपने उस अलाइनमेंट को भी बहुत अच्छे से पूरी तरह से अलाइन कर लिया है और इसी वजह से आपके जीवन में आप मेजर परिवर्तन को देखने वाले हैं। पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन आप देखने वाले हैं। बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में होने वाला है क्योंकि आपकी अलाइनमेंट्स की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पावर देने वाली है, बहुत ज़्यादा आपकी रक्षा भी कर रही है। समझ लीजिए आपका एक नया जीवन होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था ना। कुछ ऐसे चेंज, कुछ ऐसे परिवर्तन आपकी लाइफ में होने वाले हैं जो आपके सपनों से ज़्यादा बढ़कर है। ठीक है, डिवाइन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट करने वाले हैं और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बार बार आप लोगों को कहूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि पांचों अलाइनमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा पावर देने वाली है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन खुद कह रहे हैं कि इन चीज़ों को हाईलाइट करूँ। कुछ ऐसे मेजर चेंज आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि इन पांचों अलाइनमेंट्स की जो एनर्जी है, जब ये चीज़ें अलाइन होंगी ना तो इसके बाद आप लोग सच में बहुत पावरफुल सोल हो जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और एक चीज़ और, जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं ना गाइस, सीरियसली आप लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली। आप लोग खुद को ना बहुत ज़्यादा कम समझते हैं, आप लोग समझते ही नहीं है कि आप लोग क्या हो। यहाँ पर एक सॉन्ग नहीं होता है कि तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम, ऐसा कोई सॉन्ग है ना, तो उसमें ये लाइन आती है कि आप तो खुद ही नहीं जानते कि आप हो कौन। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए कहूँ, आप तो खुद ही नहीं जानते कि आप लोग हो कौन। आप लोग ना सच में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आप जिस किसी के जीवन में होते हैं ना, जिस किसी के भी लाइफ में आप मेरे यहाँ पर टंग स्लिप हो रहे हैं, सॉरी, मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना तो मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और ये जब रीडिंग में कर रही हूँ ना, मेरे एक्चुअल में गूज़बम्प हो रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि झूमूं नाचूं गाऊं। और ओ माय गॉड, 222 डिवाइन बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे 222 दिखा है। 222 लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोले, परम पिता परमेश्वर को थैंक यू बोले। नहीं लिख सकते हैं तो आप लोग 3 टाइम थैंक यू बोले, अभी इसी वक्त डिवाइन को थैंक यू बोले। देखो, इस चीज़ से ना समझने की कोशिश करो। आप लोग जिस किसी के भी जीवन में होते हैं ना, जिस किसी के भी जीवन में आप प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ आपके प्रेजेंट मात्र से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों के जीवन में आता है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट का लोगों के जीवन पे पड़ता है। और मैं यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप जितना भी लोगों के जीवन में मतलब परिवर्तन लाते हैं, आप लाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव परिवर्तन आपके कारण आता है। जो भी पॉजिटिव परिवर्तन आपकी वजह से लोगों के जीवन पर पड़ता है ना, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं करता है गाइस, सीरियसली उसकी कोई कदर नहीं की जाती है क्योंकि उसकी कोई मुझे लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, आपके प्रेजेंस से जो मतलब अंतर आता है लोगों के रहन सहन में, लोगों के रख रखाव में, ठीक है, जो भी उनकी लाइफ में, यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़मीन आसमान का उनकी लाइफ में परिवर्तन आता है, लेकिन उसका ना कोई क्रेडिट आपको नहीं देता। ठीक है, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इसकी कोई क्रेडिट आपको नहीं देते हैं। इसका क्रेडिट हो सकता है बहुत कम, जैसे कि 100 में से 1-2 लोग ऐसे होते होंगे जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, अदरवाइज कोई भी ना आपको अप्रिशिएट नहीं किया करता है, नहीं किया जाता है। और आपको, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे सोल फैमिली के लोग हैं, जो डिवाइन सोल फैमिली के लोग हैं, जो आरती पाठक मतलब मेरी फैमिली के लोग हैं, आपको अप्रिशिएट की भूख भी नहीं है। ठीक है, आपको किसी की कोई वैलिडेशन भी नहीं चाहिए। तो आप कोई ना वैलिडेशन के लिए आए नहीं है यहाँ पर, आपको चाहिए नहीं है क्योंकि आपको पता है, डिवाइन ने आपको ये चीज़ बहुत पहले ही बता दिया है। बहुत हो सकता है कि बचपन से ही आपको ये चीज़ें पता है कि आप लोग कितने ज़्यादा लकी हैं। आपकी वजह से लोगों के रख रखाव में मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। ये चीज़ें आपको डिवाइन ने बहुत पहले ही, शायद आपको मालूम नहीं है, शायद आप लोग इतने डीपेस्ट में नहीं जाते हैं, अपने आप को इतना नहीं समझते हैं, उलझनों में उलझे रहते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि आपकी जो एक एनर्जी है ना, इतनी प्योर एनर्जी आज मैं पिक करी हूँ, इसीलिए तो मैं इतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि सोल, अंदर का सोल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मूड मेरा बहुत ज़्यादा अभी ऑफ था, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी मैं काम कर रही थी, बिजी शेड्यूल चल रहा था। और जब मैंने ये रीडिंग
जब मैंने ये एनर्जी कर है ना, जैसे लग रहा है कि मेरे अंदर का सोल जो है, मैं अंदर से जैसे झूम रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ। तो ये एनर्जी इसीलिए है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा साफ निश्चल भाव के हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में ना जब भी आप किसी से जुड़ते हैं उसकी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। जैसे लगता है कि सोया हुआ भाग्य जाग जाना, ऐसी एनर्जी है। शायद आप लोगों ने कभी भी इस चीज़ को समझा नहीं होगा, टटोला नहीं होगा, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, दूसरों की परवाह करने में हमेशा मतलब बिजी रहते हैं। फैमिली की टेंशन, फैमिली में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बच्चों की टेंशन रहती है, ठीक है, घर परिवार को संभालना, ऑफिस संभालना, इन सारे चक्रों में ना आप हो सकता है अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन डिवाइन हमेशा आपको कहना चाहते हैं कि खुद को याद रखो, क्योंकि तुम सब कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है। तुम हो कौन ये तुम्हें खुद ही नहीं मालूम है, और डिवाइन चाहते हैं कि मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्लियर आ चुका है। मतलब इस चीज़ को ना आप लोग कहीं लिख लो, हो सके तो अभी इसी वक्त लिख लो, आपसे ज़्यादा कोई ऊपर नहीं है। तो आज के इस दिव्य संदेश में गाइस एक चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, एक दिव्य शक्ति से हो, ठीक है, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर इतनी ज़्यादा है, शायद आपको मैंने कहा ना इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है। रिसेंटली हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, या आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हो सकता है इस रीडिंग के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको ये मतलब रियलाइजेशन हो कि आपकी जो अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी है ना, जो पांचों अलाइनमेंट्स होते हैं, आपने उस चीज़ को अलाइन करना स्टार्ट कर ले। एक एक परतें अब आपकी अलाइन होने लगी और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज। सबसे पहले तो आपको 96 एंजल्स नंबर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद 555, 55, 55, 55 चेंज को रिप्रेजेंट करता है, 999, 99, 99, 99 आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में एक चेंज होने वाला है। अप्रिशिएट, ओ माय गॉड, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट, यहाँ पर मुझे अप्रिशिएट सुनाई दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी अप्रिशिएशन होने वाली है, बहुत ज़्यादा आपकी वाहवाही होने वाली है। आप ना हो सकता है एक टाइम के लिए ना थोड़े से नम पड़ जाओ कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये क्या अफरा तफरी मच रही है, ये क्या उथल पुथल, आपको लगेगा अंदर से कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आप ना समझ लीजिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और ये बहुत समझ लीजिए बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत अच्छा है। इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी हो सकता है कुछ ऐसे मेरे फैमिली के लोग हैं, यूट्यूब फैमिली के लोग, जो थोड़ी से डरेंगे कि मेरी लाइफ में अचानक से ये क्या होने लगा है, मेरे सामने ये सब चीज़ें क्या आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये आपके अच्छे के लिए होने वाला है। आपके लाइफ में समझ लीजिए एक ऐसी ब्राइटनेस आने वाली है, एक ऐसा मतलब चमक आने वाला है, एक ऐसी रोशनी आने वाली है आपकी लाइफ को पूरी तरह से जो बदलने वाली, क्योंकि 5 एलिमेंट्स को आप लोग अलाइन करने वाले। हो सकता है ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें हो चुकी होंगी, ठीक है, अलाइन कर लिया है, आप लोग दूसरे पड़ाव पर हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अभी ये चीज़ें होने वाली है। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि बहुत कम लोगों के साथ हुआ होगा, अभी ज़्यादातर लोगों के साथ होने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी ये चीज़ आप महसूस करने वाले हैं, कुछ ऐसे चेंज आपके लाइफ में आने वाले हैं। मैंने सबसे पहले कहा ना आपको एंजल्स नंबर दिखेंगे, तो यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। यस डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत ऊंचाई की तरफ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मैं फोकस देख रही हूँ, आप लोग को बहुत ज़्यादा आपका जो फोकस है ना, आप लोग ना पूरी तरह से ना अपने डेस्टिनी पर हैं। आप दाएं बाएं देख ही नहीं रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप लोग इधर उधर देख रहे हैं या किसी के जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाई आप लोग मस्त रहे, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, वैसी एनर्जी है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो गाइस, सीरियसली बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों की तरफ फ्लाई करने वाले हो, फ्लाई कर रहे हो ऑलरेडी। आपके लिए जो आपका भाग्य निर्धारित है ना, कर दिया गया है, आप लोग उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी मतलब डिसबैलेंस ऑब्स्टिकल्स आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ये चीज़ आपको मालूम हो चुका है, क्योंकि आपकी जो उड़ान है ना वो ईगल्स की तरह है, बहुत ऊंची होने वाली है आपकी उड़ान। किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपके जीवन में मैं ब्लेसिंग आते हुए देख रही हूँ, ठीक है, बैलेंस आते हुए देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्थिरता आते देख रही हूँ। यदि आपको ना एक चीज़ समझने की कोशिश करो, यदि आपको एक नंबर की संख्या दिख रही है या फिर रिसेंटली आपको एक संख्या दिखने लगेगी इस वीडियो के बाद, इस दिव्य संदेश के बाद, 111, 11, 11, 11, 11, कुछ है भी ऐसे मतलब नंबर 1 की संख्या अगर आपको दिखने लगेंगी तो ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन होगा, साइन है
कि आप बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। बहुत, आपकी उड़ान को ना आप कोई रोक नहीं सकते। आपके जीवन में जो ब्लेसिंग आने वाली है वो बहुत ज़्यादा डबल होने वाली है। अगर 111 आपको दिख रहा है या रिसेंटली दिखने वाला है, ठीक है, या आने वाले टाइम में दिखेगा, तो आपकी जो ब्लेसिंग है वो डबल होने वाली है और ज़्यादा आपको ना क्लियरिटी मिलने वाली है। ठीक है, चीज़ों को लेकर के आपका जो मन है वो पूरी तरह से फोकस हो जाएगा। आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आने लग जाएगा। अगर आपको ना किसी तरह का कोई डाउट था, कोई कंफ्यूजन था, तो वो सब दूर होने वाला है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ठीक है, आपको ना कोई सेल्फ डाउट नहीं है। आप कोई भी सेल्फ डाउट नहीं होगा। आपको अपने ऊपर ना किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। आपको ये चीज़ पता चल चुका है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। और आप लोग ना अपने उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख भी रहे हैं, बहुत तेजी से, बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से, बहुत तेजी से। आप लोग रुकने वाले नहीं है। चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले लोग आपको रोकने के लिए, लेकिन अब आप लोग रुकने वाले नहीं। आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले। देखो, आप लोगों ने ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखी है। ठीक है, हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखी है, डिफ़िकल्टीज सिचुएशंस देखी है। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती थी कि दो चीज़ों के बीच में ना आपको डिसाइड करना पड़ता था कि क्या खरीदे, क्या नहीं खरीदे, क्या छोड़े। लेकिन अब ना आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है। ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली यस आया है यहाँ पर, मैंने यस देखा है। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। बहुत, एक मैंने कहा ना, बिगेस्ट चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। मैं चीज़ यहाँ पर फील कर पा रही हूँ अंदर से। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना, मतलब एक ऐसी पक्षी जिसे पूरी तरह से ना जला दिया गया था, जिसे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था, बहुत ज़्यादा, जिसने डिफ़िकल्टी सिचुएशंस झेली। कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा गया आपको रिमूव करने का। मतलब आपको पूरी तरह से ना रास्ते से साफ करने का। मतलब बेवजह आपको परेशान बहुत ज़्यादा किया गया, लेकिन आपने खुद को बहुत अच्छे से समेटा है गाइस, बहुत अच्छे से। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपने उन अंगारों से ना खुद को समेटा है और अब आपकी जो मतलब उड़ान है ना, वो बहुत पूरी दुनिया देखने वाली है। आपकी उड़ान इतनी ऊंची होगी जहाँ तक ना, मतलब डेफिनेटली आपके कुल से मतलब कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचा होगा। आज तक किसी ने भी वो उड़ान नहीं देखी होगी जो आप उड़ान भरने वाले हैं। अब तक किसी ने भी मतलब वो नहीं किया होगा जो आप लोग करने वाले हैं। जब आपने अपनी लाइफ में ना, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा आपको तरपाया गया, जैसे लगा कि जला दिया गया, जला के राख कर दिया। मतलब आपके ना लोएस्ट पॉइंट को बहुत ज़्यादा लोगों ने टच किया है। ठीक है, करते आए हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हिट किया गया है। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते रहे, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन होते जा रहे हैं। बहुत मैच्योर, इतना कुछ झेलने के बाद ना आप लोग बहुत मैच्योर पर्सन होके निकले, बहुत ही पावरफुल पर्सन होकर निकले हैं। कोई भी परिस्थिति आपको दबा नहीं पा सकती है। किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको, आपके पावर्स को, आपके स्ट्रेंथ को मतलब नीचे कर दे। मैं ये चीज़ यहाँ पर फील कर रही हूँ। आपके अंदर ना आपको सिर्फ ना एक ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा किसी हंसते खेलते बच्चे को, मासूम से बच्चे को बहुत ज़्यादा अंदर तक तोड़ा गया है। उसे जैसा लग रहा है जला के राख कर दिया, उसके सपनों को चूर चूर कर दिया गया। और उसके बाद जो उसके लोएस्ट पॉइंट है उसको बहुत बार जाकर हिट किया गया है। बहुत ज़्यादा आपको मतलब गुस्सा दिलाने के लिए, आपको क्रोध दिलाने के लिए बहुत कुछ किया गया कि आप अपने कंट्रोल को खो दें। आप अपने मतलब सब कुछ जो भी आपके संजोए हुए सपने हैं, आपने कुछ संजो रखा है, कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं, उन पे आप काम ना करें। तो ये सब बहुत ज़्यादा किया गया। आपने लेकिन अपने क्रोध को, अपने जो आपका एक एंगर टूल था उसको आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा। हो सकता है आपने मेडिटेशन का सहारा लिया। जिस भी परेशानी से, जिस भी स्थिति से आप निकल रहे हो, उससे मतलब अपने समझने की कोशिश किया, उससे कुछ सीख ली। लेकिन बाकी के जो चीज़ मतलब आपके साथ हुई है ना, यहाँ पर डिवाइन कह रहे कि अब उनको लेट गो करने का टाइम आ गया है। डिवाइन कह रहे कि वो
उस चीज़ का भरमान होगा, उस चीज़ को आप अपने आँखों से देखोगे। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में की गई है, जिस किसी ने भी आपके साथ खेला है, गेम खेला, इमोशनल के साथ जो भी हुआ है, जो भी आपके लोएस्ट पॉइंट को हिट किया, जो भी ऐसी मतलब परिस्थिति बनाई गई, तो उन चीज़ों को हटाया जाएगा, उन चीज़ों को मतलब अच्छे से उस चीज़ का बदला लिया जाएगा। लेकिन आपको ना डिवाइन कह रहे हैं कि आपका जो फोकस अभी गया है अपने गोल्स पर, अपनी चीज़ों पर, जिस किसी पर भी आपका भी ध्यान है, उन चीज़ों पर आप लोग करें, उन चीज़ों को करें। बार बार यही चीज़ें आ रही है, लेट गो, आपको लेट गो करना है। डिवाइन आपको कह रहे हैं आप बहुत पावरफुल बीइंग हैं, अपने परिस्थितियों से लड़ना सीखा है आपने, कठिनाइयों से मतलब बहुत अच्छे से आगे बढ़ना सीखा है, बहुत इंस्पायर हैं आप, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, बहुत आपके जैसा कोई भी नहीं हो सकता, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते जिसने इतना कुछ झेलना है, उसके बाद आगे बढ़ना, उसके बाद अपनी लाइफ में एक सपने संजोना, उस सपने में कार्य करना। ब्रह्मांडीय शक्ति, मुझे यहाँ पर लग रहा है आपको सलाम, मैं अभी यहाँ पर इमोशनल हो जाऊँगी, जैसे लग रहा है कि डिवाइन आपको सल्यूट कर रही है, जैसे आपने अपने आप को मतलब समेटा है, अपने आप को बैलेंस किया है ना, डिवाइन जैसे लग रहा है आपको सल्यूट कर रही है। डिवाइन कह रही है कि इतना ज़्यादा झेलने के बाद किसी, जैसे लगता है कि तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, बहुत ज़्यादा आपको आपके सपने टूटे हैं, बहुत बार आपके लाइफ में ऐसे मतलब तूफान आया, जैसे लगता है कि आप खो जाएंगे कहीं पर, गुम हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपने खुद को संभाला है, खुद को बैलेंस किया है, मेडिटेशन का सहारा लिया, ध्यान का सहारा लिया, ईश्वर का सहारा लिया, लेकिन आप रुके नहीं उस टाइम पर। इस चीज़ को लिए ना बहुत ज़्यादा आपको सल्यूट किया जा रहा है। और डिवाइन कह रहे हैं कि डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, आपकी जो उड़ान है ना, देखकर दुनिया पागल होने वाली है। और वो लोग तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यस आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, पहले से बहुत ज़्यादा। इन सारी चीज़ों ने ना आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर कर दिया, बहुत ज़्यादा समझदार बना दिया, और आप लोग समझ चुके हैं कि आप लोग हैं क्या। आपको अपनी मतलब हो सकता है डिवाइन ने आपको अपनी वैल्यू समझाने के लिए कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हैं। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फेस द ट्रूथ। आपको ना मतलब सच्चाई आप समझनी है, सच्चाई का सामना करना है, सच्चाई आपके सामने आने वाली है, कुछ ऐसी सच्चाई आ चुकी होंगी, उसको फेस करिए, क्योंकि सत्य वही है, सच्चाई वही है जिसे आप लोग देखना ही नहीं चाह रहे हैं, जिसे आप लोग बार बार ऐसे कर रहे हैं कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। सच कुछ ऐसी चीज़ है, अगर आपकी इंट्यूशंस आपको कुछ बता रही है और बार बार कहीं पर डिवाइन, और यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिखा है, टॉक्सिक पीपल रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, और उसके बाद फेस द ट्रूथ। तो सच को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, सच यही है। अगर कुछ ऐसा बार बार लगता है ना, अगर हमें किसी से लगाव हो जाता है ना, थोड़ा सा यहाँ पर चैनल मैसेज आया, मैं आप लोग को समझाऊंगी, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं मैं आप लोग को कुछ समझाऊं। आप लोग को हो सकता है किसी से ना लगाव हो जाता है बहुत ज़्यादा, किसी भी ऐसे पर्सन से, किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ से, और डिवाइन आपको बार बार समझा रही है कि वो चीज़ें सही नहीं, आपके लिए नहीं है सही, आप उस चीज़ के लिए नहीं बने, वो आपके लिए मतलब समझ लिए खतरनाक हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, और आप लगे पड़े हो कि नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि सत्य आपको बहुत पहले ही से बता दिया गया है, बताया जा रहा है, अभी भी बताया जा रहा है, उस सच को स्वीकार कर लो, अब समय आ चुका है, सत्य को स्वीकार कर लो, सत्य यही है। तो ये चैनल मैसेज आया है किसी के लिए, अगर आपकी इंट्यूशंस और अगर आपको कोई ऐसे साइन मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है, सही है वो, डिवाइन कह रहे हैं वो, उस चीज़ को समझ लीजिए, उससे कुछ बहुत 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 बेटर आपकी लाइफ में है, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है, वो आप डिज़र्व करते हैं, ये आप डिज़र्व नहीं करते हैं, ये आपके लिए है ही नहीं, ये आपके मतलब लेवल का नहीं है, ठीक है, आपका लेवल का आने वाला है या आने वाली है, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को समझा रहे हैं कि नहीं ये सत्य, मतलब मुझे लगता है आपकी इंट्यूशंस, और आपको भी पता है कि आपके ईश्वर भी यही चाहते हैं, आपकी इंट्यूशंस भी आपको मतलब बार बार गाइड कर रही है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप ये उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तो वो शायद आपके लेवल का नहीं है, आपके लेवल का लाया जाएगा।
जो भाई जिसे डिवाइन ने चूज़ किया है और वो आपके सपनों से बहुत बड़ा है, मैं तो यही कहूँगी। मन की हो तो बहुत अच्छी, और अगर मन की ना हो तो वो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर हमारे लिए कुछ गलत कर सकते हैं क्या? परमेश्वर हमारे लिए कुछ गलत कर सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। तो ये परमेश्वर की कुछ ऐसी मर्जी, कुछ यहाँ पर बहुत बड़ा योजना है। कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। किसी चीज़ को चाहना, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कि मुझे यही चाहिए, और 222 यहाँ पर डिवाइन मैं इमोशनल हो रही हूँ ना। और फिर उसके बाद हमें कहीं ना कहीं ये समझा दिया जाता है साइन के थ्रू, बहुत लंबे टाइम से समझाया जाता है कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, सिर्फ बात को मान लीजिए, और हम मानते नहीं हैं। तो उसके बाद ना बार बार ऐसे साइन मिलते हैं, मुझे बहुत बार ऐसे साइन मिलते हैं कि लेवल का नहीं है, इससे कुछ बहुत बड़ा, इससे कुछ बहुत बड़ा, इससे कुछ बहुत बड़ा। तो उस टाइम पर मैं ये एक चीज़ को कह के अपने आप को समझाती हूँ, मन की हो तो बहुत अच्छी, मन की ना हो तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि ये फिर ईश्वर की मर्जी है, और ईश्वर हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करते। तो यहाँ पर मुझे यही लग रहा है आप लोग को ये खुद को कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ईश्वर की मर्जी चलने वाली है, और ईश्वर हमारे लिए कभी गलत नहीं करते। ईश्वर हमारे लिए हमेशा बेस्ट करते हैं, हमारे लेवल का लाते हैं, हमारे टक्कर का लाते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा सपना है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा पर्टिकुलर जॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो आपके टक्कर का नहीं है, वो आपके लेवल का नहीं है, वो डिवाइन यहाँ पर लेवल का लाने वाले हैं, ठीक है। जो यानी कि आपके लिए ही बना है, जो आपके लिए सेफ है। यहाँ पर मुझे टॉक्सिक लगा है, हो सकता है किसी ऐसी चीज़ का डिमांड आपने कर दिया जो टॉक्सिक है आपके लिए। आगे आपने आगे का देख रखा है क्या? आपने आगे का नहीं देख रहा कि आपके आगे का भविष्य क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, ईश्वर को सब पता है। तो वहाँ पर एक मतलब भाई ऐसे ऐसे थॉट्स आना कि अब इस दुनिया में रहना ही नहीं है, मुझे सब कुछ गवा देना है, ये वो, पहले क्यों नहीं मुझे ईश्वर ने बचाया। तो ईश्वर ने समझ लीजिए बचा रहे हैं आप लोग को उस दलदल में, मतलब फंसना है तो फिर आप लोगों की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा अपने आप को, ओ माय गॉड 222 दिखा है मुझे फिर से, अगेन एंड अगेन 222 डिवाइन कह रहे हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है 222 फिर से, कि सच में हमें ईश्वर की बात हमेशा माननी चाहिए। ईश्वर ने हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें सोच कर रखी है जो हमारे सपनों से बहुत बड़ी होती है, जो हमारे जो हमारी लाइफ का ना सेक्टर ही बदल दे, लाइफ ही पूरी तरह से चेंज कर दे। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। देखते हैं डिवाइन अभी और आपको क्या बताना चाहते हैं। मैंने अगर कुछ ज़्यादा आप लोगों को बोल दिया हो, कुछ ज़्यादा बोर कर दिया, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। कभी कभी मैं बोल जाती हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो आता है ना, मुझे लगता है कि डिवाइन चाहते हैं आप लोग को ये बोलना। हो सकता है किसी की ऐसी एनर्जी हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर जैसे लग रहा है स्टक हो चुके हैं, अटक चुके हैं, नहीं चाहिए, और डिवाइन कह रहा है नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम यहाँ पर उलझ जाओगे, फंस जाओगे, खुद को ऐसा लगेगा कि बांध लोगे बेड़ी में, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है, और आपने जिद वही किया है। तो फिर इस चीज़ को समझ लीजिए, मन की हो तो बहुत अच्छी, मन की ना हो तो बहुत बहुत अच्छी। फिर परमेश्वर की मर्जी आ गई यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। ओ वाओ, डिवाइन ने सांपों की जहर की डेट एक्सपायर कर दिया है हमेशा के लिए। तो कोई ऐसे सांपों की जहर थी जिस जहर को एक्सपायर कर दिया गया है गाइस, सीरियसली। ये वाला आया है यहाँ पर, यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, ठीक है, या आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होंगे। चेहरा अनजाना जनजाना, ठीक है, जिसके लिए अभी आप अनजान हैं, शायद वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आप मतलब वैल्यूबल होने वाले हैं। ओ माय गॉड, क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। देखो इसके बाद ही ये आया है, समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल के बाद आया है प्रोटेक्ट एंड केयरिंग। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता है, केयर करना चाहता है, ठीक है। ओके, एक मिनट, ये वाला आया है, योर एनिमीज अफेयर्ड ऑफ यू। आपके जो एनिमीज है वो आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, चिढ़े हुए हैं, ठीक है, गुस्से में हैं, क्रोध में हैं। ओके, आपने सारी परतें उधेर के रख दी है, नकारात्मक ऊर्जा की सारी पर्दे उधेर के रख दिया है, और लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान हैं
कि ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है ये तो, और लेकिन आपने उस चीज़ को पॉसिबल करके दिखा दिया है। आपने सारी नकारात्मकता को उधेड़ फुधेड़ के रख दिया है और लोगों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। ओह वाओ, सो स्वीट। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा 4 चांद, मैंने कहा ना, आप बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एनर्जी में, बहुत ज़्यादा शाइनिंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग ना, अगर देखो, अगर कोई मेल है तो आप लोग बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और अगर कोई फीमेल है तो आप लोग बहुत ज़्यादा चार्मिंग, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। सूरत सीरत दोनों से ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं करता, डार्क है, बहुत ज़्यादा लाइट है, ये चीज़ें मैटर नहीं करता है। सीरियस सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, और इस चीज़ से भी लोग बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लेकर आए हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ डाइट प्लान कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, हेल्दी खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। ये चीज़ें लग रहा है मुझे, बार बार आप लोग मतलब इस चीज़ को कर रहे हैं। वाओ, वेरी, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर लगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इस चीज़ की वजह से ना आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा 4 चांद लग रही है, ठीक है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। डिवाइन ने सांपों की जहर की डेट को एक्सपायर कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। ओ माय गॉड, आप गलत लोगों पर भारी पड़ रहे हैं, ठीक है, गलत लोगों पर बहुत ज़्यादा आप लोग भारी पड़ रहे हैं। अच्छा, ये वाला भी आया है, इसके बाद से ले लेते हैं। ईश्वर ने आपके शत्रुओं को चेतावनी दी है, आपके साथ दुश्मनी उन्हें भारी पड़ रही है, ठीक है। तो ईश्वर ने आपके एनिमीज़ को बहुत ज़्यादा, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, बेसिकली जो आपको हेट करते हैं, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको खुश देखकर, हैप्पी देखकर अनहैप्पी हो जाते हैं, तो उनको ना कुछ चेतावनी दी गई है कि आपकी मतलब अगर आपके साथ दुश्मनी अगर वो लोग करते हैं तो ये उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। ऑलरेडी ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं, अब फिर भी वही चीज़ें कर रहे हैं बार बार। इनको पता नहीं क्या हो चुका है, हो सकता है किसी का रियूनियन हो अपने ट्रू पार्टनर से। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी, मैं, पता है आप लोग को हो सकता है कि बुरा लगे, आप लोग हो सकता है कि यस बुरा लग सकता है कि क्या बोल रहे हो आप लोग। मैं यही बोलूँगी, रीयूनियन उन्हीं के साथ होगा जो आपके लिए बने हैं, जो आपके लिए सही है, जिसके लिए डिवाइन ने आपके लिए भेजा है। ऐसे किसी इंसान की अगर आपने ज़िद करके बैठा है या बैठी हैं कि मुझे वो चाहिए, मुझे वही चाहिए, और वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके भाग्य के लिए सही नहीं है, वो टॉक्सिक है, वो आपके लिए घातक है, वो आपके लिए सही नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर इस चीज़ को बोलूँगी कि फिर नहीं होगा रीयूनियन उन्हीं के साथ होगा जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बने हैं, जिसके साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, और जिसके साथ नहीं है, जो आपका बस यूज़ कर रहे हैं, जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वक्त आने पर आपको छोड़कर चले जाएंगे, जो वक्त आने पर अपना असली रंग दिखाएंगे, उनके साथ आपका रीयूनियन नहीं हो सकता। और यहाँ पर रीयूनियन उन्हीं के साथ, यस, ओ माय गॉड, यस, आपका रीयूनियन आपके सोलमेट के साथ होगा, डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ, जिसके लिए शिव जी ने बनाया है, ठीक है, शिव पार्वती, शिव शक्ति, ठीक है, तो आपके लिए बनाया गया है, और वो जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। फ्लावर्स क्यों दिखा मुझे यहाँ पर अचानक से? फ्लावर्स लेकर आने वाला है क्या? हो सकता है फ्लावर्स लेकर आए। यू मैश द ईगो, आपने किसी के ईगो को चूर चूर किया है, चकनाचूर किया है, बहुत ज़्यादा किया है, बेचारे तड़प रहे हैं, बेचारे नर्वस हो रहे हैं, बेचारे पागल हो रहे हैं, तो ये चीज़ आया है, किसी के ईगो को हर्ट कर दिया है, चूर चूर किया है, बेसिकली चूर चूर, धज्जियाँ उड़ा दिया उनकी, आपने बेसिकली उनको उनकी असली जगह दिखाई, मैं यही कहूँगी। देखा, मैं कह रही थी ना तब से, और ये आ भी गया यहाँ पर। टॉक्सिक पीपल रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को निकाला जा रहा है, उखाड़ उखाड़ के, जैसे कि उनको उनकी असली जगह दिखाया जा रहा है। ओह माय गॉड, क्या
मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, आज के इस रीडिंग को ना जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोलिएगा, और अपने जो आपके लव वंस हैं, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, उनके साथ ये रीडिंग जरूर से शेयर करिएगा, ठीक है। मैं पहली बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। आप लोग ये कर्मा होता है, अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, वो लोग खुश होंगे तो उसका कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना, कहीं का लिगा कहीं तो काम आ ही जाता है। कोई आपकी वजह से खुश हो, किसी की एनर्जी आपकी वजह से रेस हो, तो यहाँ पर पता है भगवान क्या कह रहे हैं। अचानक से मैंने कार्ड कुछ और उठाया लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ और दिख गया, अचानक से वो उड़ के आया है। भगवान ने इंतज़ाम कर दिया है, अब देर नहीं सवेर होगा। तो यहाँ पर कुछ इंतज़ाम किया गया है आपके लिए, अब देर नहीं सवेर होगा। अपने सवेर के लिए बस बैठ जाओ आप लोग, हाँ बस अब बैठने की देरी है आपकी लाइफ में। और बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाला, हो सकता है आपको आउल्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाइट कलर के आउल्स दिख रहे हैं, ईगल्स दिख रहे हैं। अबंडेंस आपकी लाइफ में भर भर के आ रहा है। जैसे टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से दूर होंगे ना, आपको हो सकता है थोड़ी देर के लिए रोना आएगा, थोड़ी देर के लिए आप लोग मचलेंगे, थोड़ी देर के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को झंझोड़ेंगे, क्या हो गया क्या हो गया। जब सत्य सामने आता है ना तो ऐसा होता है, लेकिन वो आपके भले के लिए होगा। समझने की कोशिश करो। मैं इस पर फेस वीडियो बहुत जल्दी, हो सकता है कल परसों, इस